वंदे मातरम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं श्रुति आज आई हूँ ग्राम पंचायत औरंगाबाद। आइए आगे प्रधान प्रतिनिधि से मिलते और जानने का प्रयास करते कि पिछले दिनों प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए, आगे प्रधान जी की क्या रणनीतियां हैं। पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार। प्रधान जी बताइए कि जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया, तो अपनी जनता का आभार व्यक्त कैसे करेंगे? भाई मेरा मानना और सोचना तो यही है कि जब जनता ने हमें इस योग्य बनाया कि हमारी सेवा कर सके, तो हमारी पूरी जो है आशा और उम्मीद यही रहेगी और पूरी कोशिश यही रहेगी जनता के बीच में इस तरह से 5 साल काटें कि पब्लिक ये सोच न लगे कोई प्रधान आया क्यों, कि ऐसी कोई कमी नहीं मैंने अपने खुद में देखी है कि जो पैसे के लिए दौड़ कुछ लोग आज होता क्या हमें SC या BC आएंगे तो हमें अगली बार प्रधानी चुनाव नहीं मिलेगा, जो भी है पैसा कमा लो जो, वो मेरी सोच इसलिए नहीं है कि मैं आगे पीछे कोई बेटा तो है नहीं, एक बेटी है। बिल्कुल, आपको तो समाज सेवा करना है। हाँ, ये पूरा दिली मेरी भावना है और मैं इस बात को दिल और पूरा गांव इस बात को जानता है कि अगर कोई आदमी आता रात में भी आता तो मैं सोचता हूँ हाँ भैया मैं जिस तरह तैयार हूँ, कहीं अगर कोई झगड़ा होता है तो या सामाजिक कार्य तो सब में भाग लेना, बाकी रोडों का है तो। ऐसे कौन कौन विकास कार्य आते हैं जो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता के बीच रखिए और अपनी ग्राम पंचायत को आगे ले जाने का कार्य करेंगे? मेरे गांव में कई जगह ऐसी हैं जिस जगह पानी का निकास आज तक नहीं हुआ। हमारे गांव में पुवाई मोहल्ला बोला जाता है, ये उत्तरा है पीछे पश्चिम है, तो हमारे मोहल्ले से ही जो लाइन जाती है अगर यहाँ से देखिए पानी एक खेत में जा रहा है उसके नाले के लिए मेरा प्लान है कि तालाब तक कैसे पहुँचे। दूसरी जो मोहल्ले का पानी है वो भी खेतों में ही चल रहा है, उन प्रधान ने या तो वो उनकी कोई मजबूरी रही हो या उन्होंने जानबूझ के न करवाया हो, लेकिन ये पहला प्रधान ये है कि पानी का निकास करिए। नालियाँ इस तरह की इतनी गंदगी रहती थी, मैंने हर व्यक्ति से ये वादा किया हर महीने जिस महीने नालियों की सफाई हो आप मुझसे कहें मेरी नाली रह गई है। नालियाँ जो टूटी पड़ी है, जो खड़ंजों पानी चल रहा है, खड़ंजे बैठ गए हैं, ये सब मेरी उसमें है। 2 रोडें ऐसी हैं जिस रोड से कोई भी आदमी कहीं भी अगर मेन रोड से आना चाहे नहीं आ सकता। मेरा प्रधान जी बहुत ही एक दुखित घटना है आपके साथ भी हुई और आपकी ग्राम पंचायत की जनता के भी साथ। जैसे आपने देखा होगा पिछले टाइम कोरोना चल रहा था तो उसी बीच आपके इलेक्शन का टाइम था, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से रूबरू हुए। जो आपने देखा जो कोरोना काल में हुई बेरोजगारी, उन्हें आप अपनी ग्राम पंचायत से रोजगार कैसे दे पाए? देखो रोजगार तो प्रधान के हाथ में नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा जी, लेकिन हाँ प्राथमिकता ये रहती है मतलब अगर कहीं कोई है जैसे रेली और ठेली वालों को था जो भी हमारे गांव में थे ज़्यादा लोग उनके 5-6 लोग थे, हम उनका नाम लिस्ट में भेजा, उनको 1000 रुपये महीने को आर्थिक सहायता मिलती रही और तो बराबर मिली 3 महीने तो बराबर मिली, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं शायद पूरी आगे ना मिली हो। उसके अलावा अगर और कोई भी सुविधा जैसे रही है मेडिकल के आने जाने की, हॉस्पिटल से आने जाने की, मैंने खुद उनकी व्यवस्था की, अपनी बाइक मैंने रख रखी है, गाँव की सेवा के लिए फ्री है, कोई व्यक्ति जाएगा मेरी पेट्रोल है और आज भी वही सेवा उपलब्ध है। कोरोना काल में मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप न जाएं, कहीं भी दवा लेनी है डॉक्टर बराबर आते रहे, संपर्क में मैं रहा हूँ। हालांकि मेरे गाँव में कोरोना की कोई इस तरह की स्थिति रही नहीं, एक व्यक्ति मेरे गाँव में कोरोना का नहीं मिला। सफाई की व्यवस्था थी। तीसरी लहर की संभावना थी, तीसरी लहर ना आके डेंगू का प्रकोप रहा है, तो डेंगू के प्रकोप से आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता का बचाव कैसे किया? डेंगू के प्रकोप में भी मैंने जो सफाई करवाई है, शायद प्रधान पूरा गांव इस बात से जो अवगत है कि मैंने जो है जितनी झाड़ियाँ थी सड़कों के किनारे गलियों के किनारे सब पर स्प्रे करवाया पहले मैंने दवाओं का, उस घास को खत्म किया जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हो। घर घर जाके टीम भी रही है जैसे जो है आंगनबाड़ी में है और ये जो है वैसे जो हैं रोजगार सेवक वगैरह की मदद से मैंने घर घर जाके कूलर से पानी निकलवाना, सब वीडियोग्राफी मैंने करवाई, सब जिसके घर में कूलर था मैं खुद उनके साथ गया और पूरे गांव में हाथ जोड़ के निवेदन किया भाई देखो ये सुरक्षा अगर आपकी है तो हमारी है, हमारी है तो आपकी है, इस सुरक्षा में सबसे भागीदार बनना है। ये मैं इसका खुद गवाह हूँ तो पूरा गांव इस बात को जानता है। मैंने इस बात को समझ लो किसी ने वोट नहीं दिया है नहीं दिया, ये मेरी मानसिकता रही और भी मैं यही इसी मानसिकता रखता हूँ कि अगर मैं ये सोच लूँ कि किसी ने वोट दिया मैं उसी के घर जाऊँगा, उसका घर बीमार न पड़ा और बाकी बीमार पड़ जाए, नहीं ये पूरे दोनों गाँव में इस बात की चर्चा है। सफाई मैंने इस तरह से करवाई, खुद लेवल है भाई, एक सफाई करके 2 गाँव कैसे कवर कर सकते हैं। जी प्रधान जी, जैसे आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भयभीत थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता को जागरूक करके वैक्सीनेशन करवाया। मैं खुद घर घर गया। आपकी ग्राम पंचायत में लगभग वैक्सीनेशन कितने % हो गया होगा? मेरे गांव में लगभग 85%। कुछ लोग अभी भी आज भी उनको समझाने के बाद भी दिमाग में भरा हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको भी मैंने उनकी जो
मैन थे वो बाहर गए, मैंने उनको घर में चुपचाप उनको बुला के मैंने कहा चाची आप आइए, दादी आप आई, और बहुएं थी जैसे लगती थी छोटी, उनसे भी मैंने कहा, तो बोले मुझे वो भाई साहब तुम हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरा कोई लालच नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सरकार हाँ, ये सरकार जो आपको सुविधा दे रही है, इस सुविधा के लिए आप कभी परेशान होंगे। मैंने उदाहरण दिया अभी जब मैं छोड़ा, यहाँ तक मैंने समझा, कल को इस वैक्सीन लगवाने के लिए आपको खुद परेशान होगा, ये वैक्सीन आपको मिलेगी नहीं, जिससे आप चेचक के लिए लोग दौड़ रहे हैं। पोलियो का था, पोलियो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गया, चेचक खत्म होगा, तो ये भी बीमारी हिंदुस्तान में आएगी ही नहीं। इस तरह से हम उनको डील करते थे। लोग कहते था प्रधानमंत्री के लालच से, और खुद आते हैं घर पर। मैं खुद गया, वो काफ़ी संख्या में मैंने इस बात का सहयोग किया। मैंने आशाओं को एक बार डांट भी दिया, नहीं तुम घर घर डोर टू डोर जाएंगी, और अगर कोई नहीं लगाता मुझे बताओ आप, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपके साथ रोजाना भागूँ, कभी कभी आप भी जाइए और लिस्ट बनाइए, जिस घर में कोई नहीं लगवा रहा है आप मुझे बताइए। मास्टर लोग थे, उनके सामने मैंने कहा, मैंने आप मुझे बताइए, मेरा काम है, हाथ जोड़ूंगा, कुछ करूँगा, जबरदस्ती थोड़ी है, और आप जबरदस्ती कर भी नहीं सकते। जी, जैसे प्रधान जी आपकी ग्राम पंचायत में विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों मिला के कितने % होंगे? नहीं ऐसा मैं बताऊँ, कुछ लोगों की तो बंद हो चुकी है कुछ समय से, या तो कोई भी जो है कोई मिस्टेक रही हो, अभी इस जो है इलेक्शन के दौरान इस चीज़ छानबीन नहीं कर पाया हूँ। काफ़ी लोगों की बंद हो चुकी जो मिल रही थी, विधवा पेंशन भी, और बाकी जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो 30,000 की स्कीम थी, वो भी सबको दिलवा रहा हूँ विधवाओं को। जैसे प्रधान जी आपने देखा होगा कि जिन बेटियों की शादी होती है, जो सरकार द्वारा दी जाती है धनराशि, क्या वो आप अपनी ग्राम पंचायत में आकर जनता के बीच रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही जिसकी शादी होती है, मेरा कहना है भैया अगर पहले इस योजना में लेना है तो आप रजिस्ट्रेशन पहले करवा दीजिए, अगर बाद में लेना है तो फिर बाद में फिर कम रह जाएंगे, पहले ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। मैंने करवाया, कई लोगों ने करवाया। पिताजी आपके यहाँ राशन प्रणाली कैसे चल रही है? बहुत कोई शिकायत नहीं, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं। राशन डीलर बहुत बढ़िया व्यक्ति है। एमडीएम कैसा चल रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? जी, जो मिड डे मील स्कूल में खाना बनता है, वो देखो मैं बताऊँ, मैं 1-2 बार ही गया हूँ, रियलिटी तो ये मैं से झूठ बोलूँ कि मैं रोजाना जाता हूँ। ये महीने में 1-8 चक्कर मैंने किया है, तो बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, मास्टर लोग बढ़िया हैं सब लोग, और बड़ा अच्छी तरह बच्चों का वो कर रहे हैं। खासतौर से मैंने कहा मास्टर ये जो इस समय मीनू के हिसाब से चल रहा है जी, मीनू के हिसाब से। हाँ, जैसे प्रधान जी आपकी ग्राम पंचायत में युवाओं के लिए खेल का मैदान है? नहीं, ऐसा कोई मैदान नहीं है हमारे गाँव में। तो क्या जगह पर्याप्त नहीं? जगह है भी, तो हमारे जो शिकायत है वो हमारे लेखपाल से की वजह से हमारा जो पंचायत है वो पूरा नहीं बन पाया आज तक, क्योंकि वो पैमाश नहीं हो पाई, वहाँ और लोगों की जगह थी। और मेरी इस बात से थोड़ा ये कहासुनी टाइप हो गई, जैसे मैंने कहा लेखपाल साहब ये अच्छी बात नहीं, आप ड्रिंक करके आते हैं, मेरे नाम में FIR करवाई। खैर वो जब उन्होंने तफ्तीश की, उन्होंने देखा कि लेखपाल वास्तव में शराबी है, और जो प्रधान जी सहयोग करना चाहते हैं, मैंने कि इसकी वजह से मेरे गाँव के सारे काम रुक गए। प्रधान जी आने वाले समय होली आ रही है, तो हार्दिक शुभकामनाएं आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? क्यों नहीं देंगे, वही तो हमारा सौभाग्य है कि हम चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों से पहुँचे, उनको भी पता लगा भाई ये चैनल से जुड़े हुए हैं। और मैं भी चाहूँगा चैनल वाले आए और हमारी समस्या को देखते हुए गाँव में कभी घूमें, गाँव के लोगों से साक्षात्कार करें हम, और वो हमारे लिए ज़्यादा खुशी रहेगी, जिससे पता लगे भाई प्रधान के बारे में कि प्रधान किसी से संपर्क में रहता है या नहीं रहता है, या इस ग्राम पंचायत में ये योजनाओं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इनकी मानसिकता क्या है, वो सारी चीज़ें पब्लिक से ही मालूम पड़ती है। तो आप जानते हैं भाई, अगर एक सिंगल पर्सन से आप मिल रहे हैं, किसी से भी नहीं बताइए, उसके 4 व्यक्ति से आप मिलेंगे तो 4 तरह की बातें मिलेंगी, और चारों की मानसिकता अलग होगी, हो सकता है चारों की मानसिकता एक भी हो सकती है, वो अलग अलग भी हो सकती है। जी, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो चारों की मानसिकता एक होगी। तो मेरे कर्मचारी आप पब्लिक से भी थोड़ा जुड़े, और प्रधान के स्तर से जुड़ना तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि गांव का मैन जो है मुखिया बना रहता है वो व्यक्ति, लेकिन इस माध्यम से तो अलग चीज़ रही। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा आप लोगों से कि पब्लिक से निकलते बैठते पब्लिक से भी थोड़ा कभी संपर्क करें, जो चैनल से आप हमारे साथ वो भी जुड़े हों। थैंक यू।